Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a self-inductance of a choke coil is 10 millihenry. When it is connected with the 10 volt DC source, then the loss of power is 20 watt. When it is connected with 10 volt AC source, loss of power is 10 watt. The frequency of AC source will be. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक चोक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू हमें दी है 10 मिली हेनरी, मतलब ये हो जाएगा -3 हेनरी। ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द 10 वोल्ट डीसी सोर्स, तो यहाँ पे VDC हमें दिया है जो है 10 वोल्ट। ठीक है, और उसके लिए पावर लॉस दिया है PDC, वो है हमारा 20 वैट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये कॉइल, इसको हमने AC सोर्स दे दिया है। ठीक है, तो VAC क्या दिया है हमने, यहाँ पे 10 वोल्ट दे दिया है, और यहाँ पे पावर लॉस कितना हो रहा है PAC, वो कितना हो रहा है 10 वैट का हो रहा है। ठीक है, तो हमसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं DC सोर्स की बात करूं तो जो पावर लॉस है वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ रजिस्टर की वजह से होगा। पावर लॉस किसकी वजह से होगा, सिर्फ रजिस्टर की वजह से। तो PDC इज इक्वल टू हो जाएगा VDC का स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो अब मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा VDC का स्क्वायर बाय PDC। अब मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। VDC कितना है 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10, और यहाँ पे PDC कितना है 20 है, तो ये हो गया 20, एक जीरो कट, यहाँ से 5, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 ओम्स आ गई है। ठीक है, अब हम इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर RMS अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर RMS अपॉन Z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटू R। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो Z के टर्म्स में लिख लेते हैं। Z स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर RMS इंटू R एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा PAC। तो यहाँ से Z की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये Z स्क्वायर VRMS मतलब ये 10, तो ये हो गया 100 इंटू R की वैल्यू है 5 एंड डिवाइडेड बाय PAC, वो क्या है 10 है, तो ये 10, तो ये 0 से ये 0 कट, तो यहाँ पे बच गया हमारा 50, राइट। तो Z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 ओम्स। ठीक है, ये Z स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट। देखो Z इज इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, ये R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ट्वाइस बाय F L स्क्वायर, राइट। इसे थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है ट्वाइस बाय एफ, और ये L उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसे Z स्क्वायर कर सकती हूँ, ये हो गया R स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा F स्क्वायर और ये L स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया 50 इज इक्वल टू R की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और L का स्क्वायर, तो ये 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद 50 हर्ट्ज, जो हमें चाहिए थे। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। नाउ यू कैन सी the option A is the correct match, right? So 50 hertz is the final answer for this question. So I hope you understood it well. All the best.